बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। ए मेरे रब मेरे इल्म में इज़ाफ़ा फ़रमा, आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप you are all in the best state of health and iman and taking care of yourself too. Class 9 Junior, Subject Physics, date 2 September, date Tuesday. Students' learning outcomes. Students may be able to define work and its units and calculate work done using equation. Today we start our new chapter that is about work and energy. आपकी एक्टिविटी ये है कि आपने एक बॉल लेनी है, उस पर आपने खुद पुश करवाना है, फोर्स लगानी है, ठीक है। और सेकेंडली आपने एक ढोल लेना है, उस पर आपने पुश करना है, उस पर फोर्स लगानी है और आपने डिफरेंस बताना है कि कहाँ पे वर्क हुआ और कहाँ पे वर्क डन नहीं हुआ। सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर टॉपिक वर्क एंड एनर्जी। हमें चैप्टर के नेम से ही पता चल रहा है कि वर्क एंड एनर्जी, हम मींस के इस चैप्टर में जितना भी डिस्कस करेंगे डेट इज़ ऑल अबाउट द वर्क एंड उस वर्क को करने के लिए हमारे पास जितनी एनर्जी रिक्वायर होगी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उर्दू में अगर हम वर्क की डेफिनेशन को पढ़ें, वर्क के वर्ड को पढ़ें, तो हम ये कहते हैं कि ये हमारे पास क्या होता है, काम होता है। हम कुछ भी काम करें हम उसको वर्क कहते हैं। लेकिन अगर हम इसको फिज़िक्स में देखें तो इसके मीनिंग थोड़ा सा डिफरेंट आ जाता है। लाइक अब आपने कोई बुकेट पकड़ी हुई है, ठीक है, विथ फुल ऑफ फ्रूट्स और फुल ऑफ क्लॉथ्स। सो इट डजेंट मीन कि आप उस पर कोई काम कर रहे हो। जब तक आप कोई डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तब तक आप कोई काम परफॉर्म नहीं कर रहे। इवन आप उस बकेट को लेकर कुछ मंथ्स भी खड़े रहें, कुछ आवर्स खड़े रहें, तो इस मीन के आप कुछ काम नहीं कर रहे हैं। जब तक आप उस पर कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर ना करें, आप कुछ आगे पीछे यहाँ पे मूव ना करें, इस पर कोई फोर्स ना लगाएं, तब तक आपका इन द डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स कोई वर्क परफॉर्म नहीं हो रहा। अब हम देखते हैं कि हमें वर्क परफॉर्म करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स ज़रूरी हैं। सबसे पहले हमारे पास है फोर्स। फोर्स एक्ट होगी तो ही डिस्प्लेसमेंट कवर होगा। लाइक अब आपके पास ये बकेट है, अभी आप इसको सिंपल लेके यहाँ पे खड़े हुए हैं, तो इट्स मीन कि इस पर कोई काम नहीं हो रहा, ठीक है। जब आप इस पर फोर्स लगाएंगे, इसको मूव करवाएंगे, इसको आगे की तरफ लेकर जाएंगे, कुछ डिस्टेंस कवर करेंगे, तो इट्स मीन आप इस पर क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। जब फोर्स लगा रहे हैं तो इस पर डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रही है, मीन्स कि जिसमें डिस्प्लेसमेंट हो रही है, डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है, तो इट्स मीन इसमें क्या हो रहा है, वर्क डन हो रहा है, ठीक है। तो आपके लिए ज़रूरी है कि जब भी जहाँ पे भी आप कुछ परफॉर्म करें वर्क, तो उसके लिए आपको फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट मस्ट होना चाहिए। इसकी एग्जांपल हम ये लेते हैं कि ये हमारे पास एक ब्लॉक पड़ा हुआ है, ठीक है, ये टेबल पे है। अब हम क्या करते हैं, अब हम ये करते हैं कि यहाँ से इसको फोर्स लगाते हैं। जब हमने यहाँ से इसको फोर्स लगाई तो हमने ये देखा कि ये आगे की तरफ जा रहा है, तो इट्स मीन इसमें क्या हो रहा है, कुछ डिस्टेंस कवर हो रहा है। इसमें जब डिस्टेंस कवर हो रहा है तो आप इसको क्या कहेंगे कि ये आपके पास एफ से डिनोट हो जाएगा, ये आपके पास एस से डिनोट हो जाएगा। तो इट्स मीन अब यहाँ पे आफ्टर सम टाइम आप देखेंगे कि ये ब्लॉक यहाँ से जब आपने फोर्स लगाई तो ये ब्लॉक यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो क्या हुआ, ये जो बीच में ये सारा वर्क हुआ उसको आपने क्या कह दिया, वर्क डन। यहाँ पे आपका क्या हो गया, वर्क डन हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि आपने यहाँ पे फोर्स लगाई, फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ, तो आपके पास यहाँ पे क्या हो गया, वर्क डन प्रोड्यूस हुआ। अब इसके फार्मूले को अगर हम देखें तो इसका फार्मूला क्या बनता है कि W इक्वल्स टू किसका कॉम्बिनेशन, F क्रॉस S, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, ठीक है। अब फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस आप करें या इसको आप FS लिख लें, एक ही बात है, ठीक है। ये आपका वर्क डन तब होगा, फॉर्मूला आपका ये तब होगा जब आप अभी इसको सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, जब फोर्स जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में आपका डिस्प्लेसमेंट भी कवर हो रहा है, तब आपका जो फॉर्मूला होगा वो W इक्वल्स टू FS होगा। अब हम इसके यूनिट की तरफ आते हैं। यूनिट आपको F का पता होता है क्या है, N है, एंड S का यूनिट आपके पास क्या होता है, मीटर होता है। इट्स मीन N जो होता है उसको आप किसका नेम दे देते हो, जाउल का, ठीक है। 1 जाउल इक्वल्स टू 1 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर। आप इस तरीके से लिख लो या आप ये लिख लो कि जाउल इक्वल्स टू Nm। इट्स मीन आपका जो होगा वर्क वो किस में होगा, जाउल में होगा,
ठीक है, जब भी आप कोई एक्सपेरिमेंट नहीं, वो न्यूमेरिकल करेंगे तो आप क्या करेंगे, उसका जो यूनिट होगा वर्क का, आप उसके साथ जूल मस्ट लगाएंगे। सो स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपने सिर्फ वर्क का सिंपल सा एक थोड़ा सा आपने पढ़ा कि वर्क क्या होता है। जब एक ही डायरेक्शन में फोर्स लग रही हो, डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में कवर हो रहा हो, तो आपके पास जो वर्क का फार्मूला होगा वो W=Fs होगा। और वर्क क्या होता है, जब आप कुछ फोर्स उस पर अप्लाई करें तो डिस्प्लेसमेंट कवर हो, तो आप तब कहते हो कि इस पर वर्क अप्लाई हो रहा है, इस पर वर्क हो रहा है। अदरवाइज़ आप ये नहीं कहते हो कि आप एक बकेट, जब आप कुछ भी ऐसी चीज़ लेकर खड़े होगे तो आप उसको बस लेकर खड़े हो, उस पर कोई फोर्स नहीं लगा रहे हो, उसका कोई डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं हो रहा, तो इट्स मीन कि आप उस पर कोई वर्क नहीं कर रहे हो। समटाइम्स फोर्स एक्टिंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस, हाउ, लेट्स सी। अब आपके पास ये एक ब्लॉक है, ठीक है, यहाँ पे ये इस ब्लॉक को आपने एक स्ट्रिंग के साथ अटैच किया हुआ है, ठीक है। अब जब एक स्ट्रिंग के साथ यहाँ पे ब्लॉक अटैच किया हुआ है तो इट्स मीन के फोर्स भी आपकी इसी डायरेक्शन में लगेगी, ठीक है। जब फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है तो डिस्प्लेसमेंट भी इस डायरेक्शन में आपके पास मूव करेगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट या तो इधर मूव करेगा या तो इधर मूव करेगा, ठीक है। डिस्प्ले मतलब कि आपके पास जो बॉडी होती है, आपने उसको, ये तो आपका एज है ना, यहाँ पे तो मूव करेंगे तो ये नीचे गिर जाएगा, इसका तो यहाँ पे मूव करना कुछ बनता ही नहीं है, इसलिए इसने क्या करना है, यहाँ पे आगे की तरफ मूव करना है। जब ये आगे की तरफ मूव करेगा तो यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा, एक एंगल बन जाएगा, डैट इज़ थीटा, ठीक है। अब ये जो प्लेन है, ये आपके पास कौन सा प्लेन है, एक्स प्लेन है। जो ब्लॉक आपके पास मूव कर रहा है वो किस प्लेन में मूव कर रहा है, एक्स प्लेन पे मूव कर रहा है। और ये जो फोर्स है ये आपके पास क्या है, एफ। ये जो आपके पास कवर हो रहा है इसको आप क्या कहोगे, डिस्प्लेसमेंट। और ये जो वाई प्लेन है, ये आपका जो वाई प्लेन है, इसमें तो कुछ एक्ट ही नहीं हो रहा, तो इट्स मीन वाई प्लेन आपका क्या हो जाएगा, ज़ीरो। आपका जो भी आपका फॉर्मूला बनेगा, ये जो कुछ भी होगा वो किधर पर फॉर्म होगा, एक्स प्लेन पे होगा। अब जब एक्स प्लेन पे होगा तो हम यहाँ पे एक आपने दो कंपोनेंट्स पढ़े हुए हैं, एफ एक्स इक्वल्स टू एफ कॉस थीटा एंड एफ वाई इक्वल्स टू एफ साइन थीटा। ये आपने दो कंपोनेंट्स पढ़े हुए थे इन द चैप्टर ऑफ फोर्स। अभी जो प्रीवियस चैप्टर आपने पढ़ा था उसमें कंपोनेंट्स पढ़े थे। अच्छा, जब एक बार यहाँ पे आप माइंड में रखिएगा कि जब फोर्स डिफरेंट डायरेक्शन में एक्ट करेगी तो उसके लिए वर्क डन का जो फॉर्मूला होगा वो होगा W=F(x)(s), ठीक है। आपने जो प्रीवियस पढ़ा था, अभी ये पढ़ा था कि उसमें जस्ट आपके पास एक फोर्स थी, एक ही प्लेन पे लग रही थी, तो आपने जस्ट पढ़ा था क्या था, Fs पढ़ लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे जो पढ़ेंगी आप वो क्या पढ़ेंगी, W=F(x)(s), ये आपका वर्क डन का फॉर्मूला, ये इसको माइंड में रखिएगा। अच्छा, F(x) आपके पास किसकी इक्वल है, यहाँ पे F cos थीटा, तो यहाँ पे आप क्या पुट कर लेंगी, F cos थीटा s। तो अब नेक्स्ट आप इसको रीअरेंज कर लेंगी तो क्या बनेगा, F s cos थीटा। तो इट्स मीन कि जब आप डिफरेंट डायरेक्शंस की बात करेंगी, फोर्स डिफरेंट डायरेक्शन में एक्ट करेगी, तो उसके लिए आपके पास जो फॉर्मूला होगा वो होगा W=F(s cos थीटा। आप सिंपल ये वाला फार्मूला नहीं अप्लाई करेंगे, ये वाला फार्मूला आप तब अप्लाई करेंगे जब आपके पास एक ही डायरेक्शन में फोर्स होगी और एक ही डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट एक्ट कर रहा होगा। जब डिफरेंट डायरेक्शन में फोर्स होगी और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आप ये कहेंगे कि एंगल बन रहा होगा, मींस के डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, तो आपके पास जो फार्मूला होगा वो होगा W=F(s cos थीटा। ये था स्टूडेंट्स आपका आज का छोटा सा टॉपिक वर्क का। होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास एनर्जी। एनर्जी मीन्स एबिलिटी टू डू वर्क, किसी भी काम को करने की सलाहियत को हम कहते हैं एनर्जी। एनर्जी जब तक नहीं होगी तब तक कोई भी काम परफॉर्म नहीं होगा। मीन्स के अब हम लोग खाना नहीं खाएंगे, जब खाना नहीं खाएंगे तो हमारे पास एनर्जी नहीं होगी, एनर्जी नहीं होगी तो हम कोई भी काम परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, मीन्स के कोई भी वर्क नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो एनर्जी का सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो है हमारे पास क्या, परफॉर्मेंस। अब हमारे पास क्या है, ये एक लैंड है एंड उसके ऊपर ये एक स्ट्रीम लाइन लगी हुई, मीन्स के ये क्या है, पानी है, ये वाटर फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब ये वाटर जब फ्लो कर रहा है तो इट्स मीन इसके पास कुछ एनर्जी है, तभी से ये वाटर फ्लो कर रहा है, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि जब भी जहाँ पे भी कोई भी चीज़ अगर फ्लो में मूव कर रही है या मूव कर रही है, कोई भी चीज़ मूव कर रही है, तो इट्स मीन उसके पास एनर्जी है, तभी से वो मूव कर रही है,
ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, एनर्जी कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कभी भी ख़त्म नहीं होती है, ये कन्वर्ट हो जाती है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में तब्दील हो जाती है। ठीक है, मीन्स कि क्या कैसे तब्दील हो जाती है, इस तरीके से हो जाती है कि आपके पास अब लाइक हीट है, ठीक है। इसकी डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं एनर्जी की, लाइक हीट होगी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, लाइट एनर्जी, डिफरेंट आपके पास इसकी फॉर्म्स हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो है लाइट, ये हमारे पास क्या है, वाटर फ्लो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, एनर्जी है तो ही वाटर हमारे पास फ्लो कर रहा है। अब क्या है, हमारे पास एनर्जी सबसे पहले है, ठीक है। एनर्जी के बाद हमारे पास एनर्जी है, मींस के पानी में कुछ एनर्जी आई है तभी उसने फ़्लो करना स्टार्ट किया। जब वो फ़्लो हुआ तो आगे टरबाइंस थे, वो टरबाइंस में गए, ठीक है। उसके आगे हमारे पास पावर प्लांट्स थे, देन हमारे पास क्या हुआ, पावर प्लांट से हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई, पानी की वजह से हमारे पास क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई। मींस के एनर्जी जो थी, एनर्जी ख़त्म नहीं हुई है, वो डिफरेंट चीज़ों से होकर हमारे पास किसी अलग एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है, चेंज हो गई है, ठीक है। पहले हमारे पास ये किस फॉर्म में थी, वाटर की फॉर्म में थी, फिर हमने इसको यूज़ करके हमने क्या किया, एक अलग चीज़ बनाई जो कि इलेक्ट्रिसिटी, वाटर से हमने क्या कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी बनाई। मींस कि हमने पानी से उसको लिक्विड चीज़ से हम उसको एक यूजेबल चीज़ में लेकर आए। मींस कि एनर्जी वहाँ पे क्या हो गई है, कन्वर्ट हो गई है। एनर्जी ख़त्म कभी नहीं होती है, एनर्जी हमेशा कन्वर्ट होती है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। सो स्टूडेंट्स, ये था आपका आज का टॉपिक। होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड आपकी डायरी भी यही है कि आपने वर्क एंड एनर्जी के टॉपिक को थॉरोली रीड करना है, उसको अंडरस्टैंड करना है, सही से समझना है और उसको याद भी करना है। अगर उसको आप समझ के याद करेंगे तो आपके लिए वो बेनिफिट होगा कि उससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसके आंसर कर सकेंगे। Now let's have a lecture and with dua. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Take care of yourself. Thank you. Allah Hafiz.